जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। खास करके मैं इस मामले में इतना ही कहना चाहूंगा कि न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है, हमारी सरकार ने उसका यथायोग्य तरीके से पालन किया है और न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। इस्तीफे की मांग कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस तो करती रहेगी, कांग्रेस सिद्धारमैया से मांग ले। आखिर क्या मजबूरी है कि बीजेपी विजय शाह से ना इस्तीफा मांग रही है और ना ही पार्टी से बाहर निकाल रही है। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ने विजय शाह को फटकार लगाई। यहां तक कि बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी इस पूरे मामले में विजय शाह पर कार्रवाई करने और बर्खास्तगी की मांग की है। उसके बावजूद भी पार्टी शाह पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। जी हां, इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। ये बीजेपी नेताओं को आखिर क्या हो गया है? एक भारतीय सेना के अफसर का अपमान करता है, बल्कि पूरे देश का ये अपमान है। वह दूसरा बीजेपी नेता बुढ़ापे में आपत्तिजनक हरकत कर रहा है। बलिया का मामला तो आपने सुना ही होगा। बब्बन सिंह रघुवंशी, जिसका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो एक कार्यक्रम में महिला डांसर के साथ आपत्तिजनक हरकत करते दिखाई दिया। जी, सारी हदें उसने पार कर दी। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पार्टी ने फजीहत से बचने के लिए बब्बन सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन आखिर क्या मजबूरी है कि मध्य प्रदेश बीजेपी मंत्री विजय शाह को पार्टी अभी तक बाहर का रास्ता नहीं दिखा रही है और ना ही उनका इस्तीफा मांग रही है। और मंत्री ने किसी महिला का पहली बार अपमान नहीं किया है कि उनको माफ किया जाए। इससे पहले भी वो कई बार ऐसी हरकत कर चुके हैं, लेकिन पार्टी उन पर मेहरबान रहती है। हाईकोर्ट से फटकार लगी, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी, लेकिन फिर भी मंत्री जी पर पार्टी कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। बीजेपी 2 भागों में इस वक्त बढ़ चुकी है। एक गुट इस्तीफा मांग रहा है तो दूसरा गुट बोल तो रहा है लेकिन खुलकर नहीं बोल रहा। मध्य प्रदेश की पूर्व बीजेपी की मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग कर डाली। विजय शाह मध्य प्रदेश के पहले ऐसे मंत्री हैं जिन पर राष्ट्रीय एकता को चोट पहुंचाने जैसे गंभीर आरोपों में केस दर्ज हुआ है। मध्य प्रदेश पुलिस ने इन गंभीर धाराओं को भी FIR में कमजोर करने की कोशिश की, ऐसा भी आरोप लगा, जिस पर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लेते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। विजय शाह अपने विवादित और अशिष्ट बयानों के लिए पहले से बदनाम रहे। उन्होंने न सिर्फ मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, बल्कि ट्रांसजेंडर समुदाय का भी खुलेआम अपमान किया था। एक बार तो उन्होंने फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन को डिनर के लिए बुलाया और जब उन्होंने मना कर दिया तो उनकी फिल्म की शूटिंग में व्यवधान डाले गए। जी हाँ, आपको बता दें कि विजय शाह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। विपक्षी पार्टियों के साथ साथ अब वे खुद अपनी ही पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल अब भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने उनकी बर्खास्तगी की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि बर्खास्तगी और FIR दोनों कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। हालांकि FIR तो हो गई है लेकिन बर्खास्तगी अभी नहीं हुई। भाजपा नेता उमा भारती ने मोहन सरकार के मंत्री विजय शाह की बर्खास्तगी की मांग की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर पोस्ट कर लिखा, विजय शाह जी की मंत्री पद से बर्खास्तगी एवं FIR दोनों कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरे देशवासियों को लज्जित किया है। मंत्री शाह के खिलाफ FIR के बाद राष्ट्रीय संगठन ने उनके सियासी भविष्य पर मंथन भी शुरू कर दिया है। दिल्ली में बैठक के बाद हाईकमान का संदेश लेकर प्रभारी महेंद्र सिंह सीधे भोपाल पहुंचे। पार्टी के कार्यक्रम के ठीक बाद मुख्यमंत्री निवास में सत्ता और संगठन की मंत्री विजय शाह मामले को लेकर बैठक हुई और इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह मौजूद रहे। अंत में नतीजा यही निकला कि पार्टी का पूरा फोकस इस्तीफे की बजाय कोर्ट के फैसलों पर होगा। यशस्वी, खास करके मैं इस मामले में इतना ही कहना चाहूंगा कि न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है, हमारी सरकार ने उसका यथायोग्य तरीके से पालन किया है और न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। इस्तीफे की मांग कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस तो करती रहेगी, कांग्रेस सिद्धारमैया से मांग ले। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस के सारे मंत्रियों पे मुकदमे चल रहे हैं। कांग्रेस केवल बात ही कर सकती है। कांग्रेस के आचरण में केजरीवाल का साथ चुनाव में लड़कर कदम से कदम मिला के दिया। वो तो मुख्यमंत्री होते जेल में गए थे। कांग्रेस कहाँ गई थी उस समय? कांग्रेस जिस मुंह से बोल रही, कांग्रेस को तो अधिकार ही नहीं बोलने का। कांग्रेस ने जितनी बेशर्मी की हदें पार की है आज तक किसी ने नहीं की।
यानी पार्टी कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है, या नहीं कि तुरंत पार्टी से निकाला जाए, उनका इस्तीफा मांगा जाए। आप समझ सकते हैं कि शाह की अहमियत कितनी है। मंत्री विजय शाह के द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी और कहा था कि आप किस तरह का बयान दे रहे हैं, क्या यह सरकार के जिम्मेदार मंत्री के लिए उचित है? संवैधानिक पद पर बैठे शख्स से जिम्मेदारी से काम करने की उम्मीद की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप एक मंत्री हैं, ऐसे संवेदनशील वक्त में एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को सोच समझकर बोलना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद मंत्री जी को बचाने की योजना बनने लगी है। कांग्रेस लगातार मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रही है। हालांकि बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व के साथ देर रात तक चली मीटिंग के बाद सत्तारूढ़ पार्टी ने मंत्री विजय शाह का समर्थन करने का फैसला लिया है। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस तरफ इशारा किया है कि मंत्रिमंडल से उनके इस्तीफे की कोई योजना नहीं है। तो अब तो लगभग साफ है कि पार्टी उनका इस्तीफा नहीं मांगेगी। तमाम बीजेपी नेताओं के साथ साथ आलाकमान तक खफा है, लेकिन जब सार्वजनिक तौर पर कोई एक्शन दिखा नहीं तो क्या समझा जाए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर में लगे जवानों और अफसरों की हौसला अफजाई के लिए सुबह सुबह एयरबेस पहुंच जाते हो, देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही हो, ऐसे में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह का कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताना और बीजेपी का तत्काल प्रभाव से एक्शन न लेना, ऐसा ही लगता है जैसे बीजेपी अपने नेता को बचाने की कोशिश कर रही है। गौरतलब है कि बीते सोमवार को मंत्री विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करने के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बता दिया था। इसके बाद से ही देश की सियासत गरमाई हुई है। जगह जगह से मंत्री विजय शाह के बर्खास्तगी की मांग उठ रही है। जी हाँ, वही अब तो बीजेपी के कई नेता भी अपनी ही पार्टी के मंत्री की बर्खास्तगी की मांग करने लगे हैं। अब आगे देखना होगा कि आखिरकार पार्टी अपने मंत्री पर क्या कुछ एक्शन लेती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली 4 PM जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। खास करके मैं इस मामले में इतना ही कहना चाहूंगा कि न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है, हमारी सरकार ने उसका यथायोग्य तरीके से पालन किया है और न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। इस्तीफे की मांग कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस तो करती रहेगी, कांग्रेस सिद्धारमैया से मांग ले।